हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम MPPSC प्री 2025 में आने वाली यूनिट 9 के लिए ई गवर्नेंस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये टेस्ट हमें प्रोवाइड किया गया है सिविल जॉब्स की तरफ से, तो उसी से मैं आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ। ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है? ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं। इसमें टी का पूर्ण रूप क्या है? टी का पूर्ण रूप है ट्रांसपेरेंसी। और स्मार्ट गवर्नेंस आर का पूर्ण रूप क्या है? आर का पूर्ण रूप है अपना रिस्पॉन्सिव जवाबदेहिता। राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी 1976 में। NASA.com का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1999 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ है? हैदराबाद में। NEGP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। NEGP। CSC किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2009 में। डिजिटल इंडिया किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2015 में। किस वर्ष MET को संचार मंत्रालय से पृथक किया गया था? 2016 में। ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ में? 4 स्तंभ में। विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सहभागिता ई गवर्नेंस के किस स्वरूप को प्रदर्शित करती है? तो G2G होता है हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एंड ये हमारे 4 प्रकार होते हैं: G2G, G2C, G2B और G2E। G2C होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B होता है गवर्नमेंट टू बिजनेसेस और G2E होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। ये नागरिकों के लिए होता है G2C और व्यापारिक समुदाय के लिए G2B और प्रशासनिक कर्मचारियों यानी कि अधिकारियों के लिए होता है G2E। प्रगति और खजाने किस स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं? तो G2G। और भूमि ज्ञान दूत लोकवाणी प्रदर्शित करते हैं G2C को सिटीजन्स के लिए। MCA 21 ई प्रोक्योरमेंट ये G2B को प्रदर्शित करते हैं। ई गवर्नमेंट स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है अकाउंटेबल। डिजिटल इंडिया किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2015 में प्रारंभ किया गया था। जिम ट्रिनिटी के अंतर्गत किसे जोड़ा जाएगा? जनधन आधार व मोबाइल को जिम ट्रिनिटी के द्वारा जोड़ा जाएगा। इन डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ में? 9 स्तंभ में। डिजिटल इंडिया का चौथा स्तंभ है ई गवर्नेंस। ये आपको याद रखना है। डिजिटल इंडिया का कौन सा स्तंभ है? ई गवर्नेंस चौथा। ई क्रांति डिजिटल इंडिया का कौन सा स्तंभ है? 5वां स्तंभ है ई क्रांति। डिजिटल इंडिया साक्षरता अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2020 में। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम डिजिटल इंडिया का कौन सा स्तंभ है? तीसरा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। टोटल कितने हैं? 9 स्तंभ में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1976 में। सूचना विज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विवरण हेतु आधारभूत ढांचा प्रदान करना। राष्ट्रीय ई शासन योजना का मोटो क्या है? मोटो यानी कि उद्देश्य क्या है? एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। राष्ट्रीय शासन योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी।
राष्ट्रीय ई शासन योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ई शासन योजना का उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिकों की सरकारी सेवा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। ज्ञान नेटवर्क 2010, इसको याद रखना आप लोग। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ज्ञान नेटवर्क नई दिल्ली, और 2010 में इसकी स्थापना की गई। और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क किस देश के साथ में है? हमारा भूटान के साथ में। तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 2010 में प्रारंभ किया गया और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और किसके साथ प्रारंभ किया गया? हमारा भूटान के साथ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य शोध एवं अकादमिक संस्थाओं की तेज गति वाली कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना। शोध और अकादमिक संस्थाएं जो होती हैं उनको तेज गति की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, ताकि वे आसानी से काम कर सकें। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत है? 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। C2C 2.0 किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2015 में। भारत नेट प्रोजेक्ट को सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये इसमें हमें कोई भी 3 ऑप्शन अदर देंगे और फिर वो पूछ सकते हैं कि भारत नेट प्रोजेक्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये AFCN इस तरीके AFCN भी इसको दे सकते हैं ऑप्शन में, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। भारत नेट प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2011 में। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की स्थापना 2012 में। डिजिटल इंडिया का पहला स्तंभ क्या है? ब्रॉडबैंड हाईवे। आपको इसके पूरे 9 स्तंभ डिजिटल इंडिया के याद रखने हैं। और ये स्मार्ट का फुल फॉर्म, स्मार्ट M का अर्थ है मोरल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी पहली आईटी नीति की घोषणा की गई 1999 में। पहली आईटी नीति मध्य प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की। तो ये आपको याद रखना है। SSDG का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। इसके 6 विभाग 41 सेवाएं हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि SSDG को कि कितने विभाग और कितनी सेवाएं हैं। तो 6 विभाग 41 सेवाएं हैं, ये याद रखना है आपको। स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। MP टास्क का पूर्ण रूप क्या है? MP ट्राइब अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम। ये ट्राइब्स, जनजाति समुदाय ट्राइब्स के लिए बनाया गया है। SMS आधारित निगरानी प्रणाली किस जिले से प्रारंभ की गई थी? तो SMS आधारित निगरानी प्रणाली प्रारंभ की गई थी बैतूल जिले से। जियो फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? वन डेटा का बेस तैयार करना। मध्य प्रदेश विभाग ने ये हमारी प्रारंभ की थी। और मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर कहाँ पे है? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी। ई दक्ष कार्यक्रम किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। स्वान का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का पूर्ण रूप है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसको याद रखना आप लोग। स्वान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2005 में। MP ऑनलाइन 2006 में। भूमि प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया था? किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? सबसे पहले तो कर्नाटक द्वारा भूमि प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। MC21 नामक प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा। लोकवाणी प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा? उत्तर प्रदेश। लोकवाणी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? तो ज्ञानदूत धार से प्रारंभ किया गया था,
2000 में G2C मॉडल पे आधारित है। G2C मतलब सिटीजन टू गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल। फ्रेंड्स नामक प्रोजेक्ट संबंध है केरल राज्य से। फ्रेंड्स मित्र भी आ सकता है इसकी जगह पे। तो ई मित्र प्रोजेक्ट संबंधित है राजस्थान से। फ्रेंड्स संबंधित है केरल से, ई मित्र संबंधित है राजस्थान से, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और डिजी लॉकर में कितने MB का स्टोरेज प्रदान किया जाता था? 10 MB का। व्यक्तिगत तौर पे हर एक व्यक्ति को यहाँ पे 10 MB का स्टोरेज डिजी लॉकर में प्रदान किया जाता है। तो MPGOB प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2014 में। MP ऑनलाइन 2014 याद रखना। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस। 2010 में इसको प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार UPI किस वर्ष प्रारंभ किया? 2016 में। UPI का फुल नेम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 2016 में लॉन्च किया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फास्टैग की व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2014 में फास्टैग की व्यवस्था प्रारंभ की गई। हाल ही में प्रारंभ किया गया ई-रकम पोर्टल किसके कल्याण? ई-रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? तो ये रकम ऑब्वियसली किसानों से संबंधित होगा। ई नाम का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उमंग का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। दर्पण का पूर्ण रूप है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। प्रगति का पूर्ण रूप है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन TI। GI क्लाउड मेघराज, ये याद रखना। मेघदूत भी था जो MP गवर्नमेंट ने किया था, और ये मेघराज है GI क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है। कॉस्मोस प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था छत्तीसगढ़ ने। कॉस्मोस प्रोजेक्ट। ई ब्रिज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? व्यवसाय। ई ब्रिज पोर्टल का व्यवसाय आरंभ करने हेतु निवेशकों को सुविधा प्रदान करना। इसका उद्देश्य यही है कि एक ब्रिज टाइप का प्रोवाइड कर दिया जाए जिससे निवेशक और व्यवसायिक आपस में मिल सकें। आपसे बिजनेस और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये ब्रिज के थ्रू मिला दिया जाएगा। तो इसका यही उद्देश्य है। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। 9 से 12 तक की UG PG के लिए भी है। NEDSA के पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असिस्टेंट। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असिस्टेंट, ये याद रखना है। ई संजीवनी है, स्वास्थ्य से ही रिलेटेड हमारा होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रारंभ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रारंभ का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को सहायता प्रदान करना। भविष्य, और इसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रहा है हमारा MP। तो भविष्य पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग एंड भुगतान स्वीकृति करने हेतु भविष्य पोर्टल प्रारंभ किया गया ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग और भुगतान स्वीकृति करने के लिए। PFMS का पूर्ण रूप है पब्लिक फाइनेंस पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मध्य प्रदेश का समग्र पोर्टल ई गवर्नेंस किस स्वरूप को प्रदर्शित करता है? G2C। ये समग्र आईडीज जो बनाई जाती हैं हमारी, उसके लिए है। भारत विकास गेटवे का उद्देश्य क्या है? भारत विकास गेटवे का उद्देश्य भारत विकास गेटवे और ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना, स्थानीय भाषा में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना। सचेत एप्लीकेशन, बैंकों में धोखाधड़ी कम करना। दिशा ऐप, ये आंध्र प्रदेश से प्रारंभ
आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया दिशा ऐप। इसमें महिला सुरक्षा हेतु है ये ऐप। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिशा ऐप संबंधित है विकलांगों से, बालकों से, महिला सुरक्षा हेतु, मतलब इस तरीके के आपसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये महिला सुरक्षा हेतु दिशा ऐप, ये याद रखना। सगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा सगुन पोर्टल। कोविन, कोविन यानी कि कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविड-19 टीकाकरण और उसके प्रति जागरूकता हेतु। हमराज ऐप, हमराज ऐप संबंधित है भारतीय सेना से। हमराज ऐप पोस्टिंग एंड पदोन्नति की सूचना हेतु हमराज ऐप। समाधान सुविधा तथा सीवीसी विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चुनाव आयोग द्वारा। ये इसमें जो भी जानकारी वगैरह होती है, जैसे कहीं पे कुछ भी हो रहा है तो वो चुनाव आयोग तक पहुंचाने के लिए या फिर शिकायत दर्ज करने के लिए सी विजिल ऐप सुविधा समाधान ऐप चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। विद्युत मंत्रालय की ई नीलामी पोर्टल, ई नीलामी पोर्टल का नाम है दीप, विद्युत मंत्रालय का। विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पोर्टल है ई सनद। प्रिया सॉफ्ट का संबंध है पंचायती राज से। पेंसिल पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? श्रम मंत्रालय द्वारा पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया गया था। पेंसिल पोर्टल है ये हमारा बाल श्रम रोकने के उद्देश्य से किया गया था। खान पहरी पोर्टल, कोयला चोरी पर नियंत्रण करने के लिए खान पहरी पोर्टल लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 कब जारी किया गया? 2014 में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2018 में। आकांक्षी ब्लॉक 18 साल की है, मतलब आकांक्षी है, तो ये इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश में डायल 100 सेवा कब प्रारंभ की गई? 2015 में। 2014 में 181 प्रारंभ किया गया और 2015 में हमारा डायल 100 प्रारंभ किया गया। ई अनुज्ञा पोर्टल का संबंध किससे है? ई अनुज्ञा पोर्टल का संबंध है कृषि उपज के व्यापार को सरल बनाना। सरल संयोजक पोर्टल का संबंध किससे है? तो सरल संयोजक पोर्टल का संबंध है विद्युत वितरण से, एमपी में विद्युत वितरण से। ई बेरोजगारी पंजीयन की शुरुआत किसने की? रोजगार कार्यालय ने। वेब आधारित रूरल सॉफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम किस विभाग की निगरानी करता है? ग्रामीण विकास विभाग की। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनोसलम अकादमी कहाँ पे? ग्वालियर में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया तो धन्यवाद।